एपिसोड की शुरुआत होती है जिया से, जो कि वॉशरूम में बैठकर खुद को समझा रही थी कि आज के कंपटीशन में वो अपना बेस्ट देगी। तभी उसे बाहर खड़ी दो लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, जो कि रियल और मिनक्यू के बारे में बात कर रही थी और कह रही थी कि मिनक्यू एक अच्छा इंसान नहीं है, वो बहुत ही रूड है। ये बात सुनकर जिया को गुस्सा आता है और वो उनसे बदला लेने के लिए उनके मुंह पर हाथ से पानी को छींट देती है। जब वो वहां से बाहर निकलती है तभी उसे उसके भैया दिख जाते हैं, पर चूंकि यहाँ जिया ने अजीब तरह का विग पहना था तो उसके भैया उसे पहचान नहीं पाते। इधर हम मिनक्यू को देखते हैं, जिसे कि जिया का भेजा हुआ वो लेटर मिलता है, जहाँ जिया ने लिखा था कि उसने एक ऐसा लैंप बनाया है जिससे वो अपने सबसे चाहने वाले को अपने सामने देख सकते हैं। मिनक्यू जिया के इस लेटर से इम्प्रेस हो जाता है तो वो उस कंपटीशन को अटेंड करने निकल जाता है। डॉक्टर होंग के यह जानने पर वो भी उस कंपटीशन में जाने लगता है ताकि वो जिया को मिनक्यू के सामने आने से रोक सके। पर जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि जिया ने अपना भेष बहुत ही अजीब किया हुआ है, जिससे मिनक्यू से पहचान नहीं पाएगा। अब ये कंपटीशन शुरू होती है, जहाँ का जज यूजुअल बना हुआ था। अब तभी वहां पर किम मिनक्यू पहुंच जाता है, जिसे देखकर यूजुअल बहुत ही शॉक था। ये कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ पर जिया के साथ और 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पर जिया अपनी बातों से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी और सारे लोग बाकी 3 लोगों की तरफ ही जा रहे थे, जिससे जिया हताश होकर वहीं बैठ जाती है। जब मिनक्यू ये देखता है तो वो कहता है कि लेटर तो बहुत ही कॉन्फिडेंस से लिखा था, लेकिन ये क्या कर रही है। तभी जिया के सपने में उसके फादर आते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ही अच्छी है क्योंकि वो लोगों की मदद करती है। जिसके बाद जिया फुल कॉन्फिडेंट होकर लोगों के सामने अपने हार्ट लैम्प को प्रेजेंट करती है और कहती है कि इस लैम्प से वो अपने सबसे करीबी चाहने वाले को याद कर सकते हैं। अब सब लोग जिया के प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और उसके सामने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। ये देखकर मिनक्यू बहुत ही खुश था। वहीं डॉक्टर होंग और जिया के भैया भी बहुत ही खुश थे। यहाँ डॉक्टर होंग को समझ आता है कि उसने जिया को समझने में कितनी गलती की थी और असली जीनियस वो नहीं बल्कि जिया है। अब तभी जिया के सामने मिनक्यू आ जाता है और वहाँ यूजुअल पे था, तो मिनक्यू जिया से कहता है कि अगर वो किसी को याद करना ना चाहे तो क्या वो इस हार्ट लैम्प को तोड़ दे। वो ये सब कुछ यूजुअल को सुना रहा था। तब जिया कहती है कि तब उसे अपने उस दोस्त को छोड़ देना चाहिए और नए दोस्तों को बनाना चाहिए। जिसके बाद यूजुअल वहां से चला जाता है और मिनक्यू जिया को एक हार्ट लैम्प देकर अपने से दूर भेजता है। वो जैसे ही एक हार्ट लैम्प को छूता है तो जिया के पास वाला लैम्प जल जाता है, पर यहाँ मिनक्यू को AG3 दिख रही थी क्योंकि वो उसे ही सबसे ज्यादा चाहता था, जिससे मिनक्यू उदास हो जाता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद जिया भी वहां से जाने लगती है, पर एक आदमी को देखकर उसे मिनक्यू की याद आ जाती है और उसे समझ आता है कि वो मिनक्यू के लिए कितनी खास है क्योंकि वो उसका खजाना है। मिनक्यू को ह्यूमन से एलर्जी है, लेकिन वो एक ह्यूमन होने के बाद भी मिनक्यू को ठीक कर पा रहे हैं। इसके बाद हम मिनक्यू को देखते हैं, जो कि अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाता है और जब वो आगे जाता है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने अभी एक इंसान के हाथों को छुआ, लेकिन उसे वो एलर्जी नहीं हुई, जबकि अभी तो उसके पास AG3 भी नहीं थी। वो सीधा अपने डॉक्टर से मिलने आ जाता है और उनके गले लग जाता है और बताता है कि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। तो डॉक्टर ओ कहते हैं कि अब तो उसे AG3 को वापस कर देना चाहिए, जिस पर मिनक्यू कहता है कि वो हमेशा AG3 के साथ ही रहना चाहता है। तब डॉक्टर ओ से समझाते हैं कि AG3 एक रोबोट है और उसे जो AG3 से लगा हुआ है वो इसलिए कि वो इतने दिनों से अकेला था और आगे चलकर उसकी तो शादी भी होगी एक इंसान से, तो उसे रोबोट को छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो कि मिनक्यू के डॉक्टर से ही मिलने आती है और उनसे इंसानों के एलर्जी के बारे में सवाल पूछने लगती है और बातों ही बातों में कहती है कि क्या होगा अगर कोई इंसान पर नहीं बल्कि एक रोबोट पर भरोसा करना शुरू कर दे। इन बातों को सुनकर डॉक्टर ओ सब समझ जाते हैं, तो जिया उन्हें अपने साथ लैब ले आती है, जहाँ लैब में AG3 को देखकर डॉक्टर बहुत ही शॉक थे और वो उन पर बहुत ही गुस्सा करते हैं कि उन सभी ने मिनक्यू को धोखा दिया है और जब मिनक्यू जान जाएगा सच्चाई के बारे में तो वो कितना हर्ट होगा। इधर हम मिनक्यू को देखते हैं, जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो गया था और वो डॉक्टर होंग के साथ बैठकर बार में ड्रिंक कर रहा था। वो डॉक्टर होंग को कहता है कि उसे प्यार हो गया है AG3 से
ये बात सुन डॉक्टर होंग शॉक्ड हो जाते हैं और वो उसे समझाते हैं कि AG3 एक रोबोट है तो उसे ये सब नहीं सोचना चाहिए और जो उसे प्यार महसूस हो रहा है वो सिर्फ उसका एक इल्यूजन है। पर मिनक्यू कहता है कि उसका दिमाग भी यही कह रहा है, लेकिन उसका दिल कहता है कि ये सब कुछ सच है कि उसे AG3 से प्यार है। मिनक्यू बहुत ही परेशान था। वो डॉक्टर होंग से पूछता है कि क्या AG3 भी उससे प्यार करेगी, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर होंग मिनक्यू को नशे की हालत में उसे घर छोड़ देते हैं और जब वो लैब जाते हैं तो वहाँ जिया अपना सामान पैक कर जा रही थी। वो डॉक्टर होंग पर बहुत ही गुस्सा करती है कि उसने मिनक्यू के इस बीमारी के जाने के बाद भी उसे रोबोट बनाकर मिनक्यू के घर पर भेजा और ये सब कुछ उसने सिर्फ पैसे के लिए किया। तब पायो उसे समझाते हैं कि डॉक्टर होंग सच में चाहते थे कि मिनक्यू की बीमारी ठीक हो जाए, पर जिया वहाँ से चली जाती है और अपने भैया के घर पर आ जाती है। वो बहुत ही दुखी थी। वहीं इधर डॉक्टर होंग AG3 के जरिए मिनक्यू और जिया की बिताए गए सारे पलों की रिकॉर्डिंग देता है और उसे समझ आ जाता है कि मिनक्यू ऐसा फील क्यों कर रहा है। वो जिया को कॉल करता है और कहता है कि ये सब कुछ उसकी गलती है कि उसने इसे रोबोट बनाकर अपने स्वार्थ के लिए मिनक्यू के पास भेजा। जिया भी कहती है कि उसे ही रोबोट बनने का नाटक नहीं करना चाहिए। यहाँ ये दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें और ज्यादा मिनक्यू को धोखा देना नहीं चाहिए क्योंकि इससे मिनक्यू और ज्यादा हर्ट हो सकता है। तो वो कल ही मिनक्यू को सच्चाई बताने का डिसाइड करते हैं। वहीं इधर मिनक्यू AG3 को अपने पास बुलाता है। यहाँ उसके पास असली रोबोट AG3 आ जाती है, जिसे मिनक्यू अपनी सारी फीलिंग्स बताता है और कहता है कि वो उससे कितना प्यार करता है, लेकिन वो चाह कर भी उसे अपने साथ नहीं रह सकता और वो रोने लगता है। इसके अगले सुबह डॉक्टर होंग जिया के साथ मिनक्यू के घर जा रहा था ताकि वो उसे सारी सच्चाई बता सके। वहीं इधर डॉक्टर ओ को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि जॉनी मर गया। वही जॉनी जैसे कि मिनक्यू जैसी एलर्जी थी और उसे उसके नर्स लिंडा ने धोखा दे दिया और वहां से भाग गई, जिसके कारण वो मर गया। ये बात सुनकर डॉक्टर जिया को मना कर देता है कि वो मिनक्यू को सच्चाई नहीं बताए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सच जानने के बाद मिनक्यू के साथ क्या होगा। जिसके बाद हम मिनक्यू को देखते हैं जो कि जिया को अपने पास बुलाता है। वो बहुत ही दुखी था क्योंकि आज वो AG3 को रीसेट करने वाला था, अपनी सारी यादों को AG3 से मिटा देने वाला था। पर इससे पहले वो जिया की तारीफ करता है कि वो उसका खजाना थे जिसने ना सिर्फ उसे ठीक किया बल्कि वो पहली इंसान बनी जिससे उसने बहुत ही चाहा। वो उससे बहुत ही प्यार करता है। इन बातों को सुनकर जिया भी बहुत ही इमोशनल हो जाती है, पर वो खुद को कंट्रोल करती है और मिनक्यू से कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि वो किसी की जिंदगी के लिए इतनी खास हो पाई और वो उसके साथ बिताए गए पलों को कभी भी नहीं भूलेगी। जिसके बाद मिनक्यू AG3 को रीसेट होने को कहता है और इसी बीच वो अपने गले के नेकलेस को AG3 को पहना देता है और उसके गले लग जाता है। मिनक्यू बहुत ही दुखी था और यहीं पर एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। तो गाइस, आई होप आपको एपिसोड पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।